इतने काफ़ी, अल्लाह करे ये ख़त्म कर जाए। अगर ये फिनिश कर लेती हैं तो हम इसके लिए और डालेंगे। ओके, 5 और 7 22 अंडे इस मुश्के के साथ उसने दिए, ठीक है। और कल इसके साथ तो बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई। आजकल जिस तरह मौसम ख़राब है तो इन चीज़ों को हमने कवर कर देना है। देखें गाइस, जिस तरह से हमारे पास, तो ये हमने फ़िश की हिफाजत का इंतज़ाम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने सस्ता शौक चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बताऊँ कि मैंने अपनी कैट के लिए ये फ़ीड मंगवा ली, ठीक है। मिस्टर पेट मुझे मिली है, ऑनलाइन मैंने मंगवाई है। वैसे मैंने व्यूज़ देखे थे, इसके अच्छे कुछ कमेंट्स थे इस फीड के बारे में। तो देखते हैं अपनी कैट को। हमारी कैट देखें वेट कर रही है मेरा, वो देखें पीछे बैठ के वेट कर रही है कि हमें कब फीड डालते हैं। तो आए, मेरे ख्याल में रॉ फीड से ये फीड बेहतर है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि रॉ फीड अगर ज़्यादा चली जाए, कच्चा गोश्त उसमें वैसे कलेजी और दिल वगैरह ये डाले जाते हैं, अगर ज़्यादा चली जाए तो इनका मैदा भी ख़राब हो सकता है और ये स्मेल वाली पोटी करते हैं, तो इनका रखना भी फिर मसला होता है। वैसे तो ये बड़ी ट्रेन है। मैंने जो सैंड यहाँ पे डाली हुई है साइड पे, तो उसमें ही ये अपना जो है ना सारा स्टूल वगैरह पास करती हैं, लेकिन फिर भी जानवर ही है। कभी अगर वो इसने गलती से बाहर ऐसे पिशी फोटी कर दी तो फिर काम ख़राब हो जाता है। चले आए दोस्तों, फीड डालते हैं, देखते हैं कि हमारी भी कैट को फीड अच्छी लगती है कि नहीं। ओए देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये तो बड़ी, ये देखिए माशाल्लाह इतनी काफ़ी है। अभी ऐसा ना हो के ज़ाया कर दें। खा रही है लेकिन मेरे ख्याल में इतनी दिलचस्पी नहीं ले रही। चलें, इतने काफ़ी है, अल्लाह करे ये ख़त्म कर जाए। अगर ये फिनिश कर लेती हैं तो हम इसके लिए और डालेंगे। देखिए इन्होंने अपनी जगह को कैसे साफ़ रखा हुआ है गाइस, बिल्कुल साफ़ रखा हुआ है। और ये देखें सैंड, ये जो भी अपना वेस्टेज करती हैं सैंड के अंदर ही करती हैं और उसको बिल्कुल मिक्स कर देती हैं। इनको साफ़ सुथरा रहने की आदत होती है कैट्स को। अभी हम इनके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंतज़ाम कर देंगे कैट का। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इनके बैठने के लिए इधर साइड पे टायर लगा दिए थे, तो इनके सिटिंग का सॉफ्ट कोई ऐसी जगह बनाएंगे ताकि ये आराम से वहाँ पे सिटिंग कर सकें, बैठ सकें, क्योंकि इनको गर्म बिस्तर और नरम बिस्तर की ज़रूरत होती है। चलें तो गाइस, हम चलते हैं अब अपने चूज़ों की तरफ, क्योंकि रात को फिर शदीद बारिश हुई थी। चूज़े, माली अंकल ने कहा कि सुबह के टाइम चूज़े ज़रा ढीले हुए थे, तो ढीले हुए इस वजह से मैंने तो उनको कहा कि अभी जैसे धूप निकले बाहर इनको छोड़ देना है, तो उन्होंने बाहर छोड़े होंगे। देखते हैं जी। ये तो गाइस माशाल्लाह ये तो अभी एक्टिव है, धूप में एक्टिव हुए हैं। लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें, मैं भी अभी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखूँगा। शाम के टाइम आजकल जिस तरह मौसम ख़राब है तो इन चीज़ों को हमने कवर कर देना है। देखें गाइस, जिस तरह से हमारे पास पिजन का बच्चा ज़ाया हो गया, बड़ा हो के मेहनत की, उनको इतनी केयर करने के बाद ज़ाया हो गया। बाकी बच्चे जो छोटे थे उनको कीड़ों ने खा लिया, तो ये अब माशाल्लाह से तकरीबन 20-25 दिन के हुए हुए। अगर ये से हमारी लापरवाही की वजह से ज़ाया हो गए तो काम ख़राब है। आए तो दोस्तों, हमने अभी आज क्योंकि मौसम ज़रा ठीक था, वेल्डिंग वालों को बुलवाया। यहाँ पे आए, हमारा केज काफ़ी से अरसे से ख़राब पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि उसको वेल्ड करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि हमने अपने मिनी डेरे के ऊपर चीज़ें ऐड करनी है, तो इसलिए आए आपको मैं दिखाता हूँ कि केज कैसे बन रहा है। और आपने फिर अपने कमेंट्स में बताना है कि उस केज में क्या क्या रखी जाए। वैसे उस केज की 5 पार्टीशन है। चलिए आया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें गाइस, हमने पिटबुल के केज के साथ ही इसको बनाया है। ये मैंने स्पेस वैसे ही इस केज के लिए रखी थी माशाल्लाह से। ये देखें बहुत ज़बरदस्त है, जाली फटी पड़ी है इसकी। वैसे हमने इसकी जाली को चेंज कर देना है। और इसकी ऑलरेडी ये देखें, इस साइड पे एक अलग पार्टीशन है, ऊपर ये नीचे दूसरी सेकंड पार्टीशन है, और इस साइड पे इसी तरह से उधर भी पार्टीशन बनी हुई है, ठीक है। साथ में ये बड़ी है, इसके अंदर मैंने सोचा है कि यहाँ पे कॉकटेल वगैरह वो डाल दें, और इन छोटे केजेस के अंदर लव बर्ड वगैरह डालेंगे, फ़िशर डालेंगे, क्योंकि फ़िशर और कॉकटेल आपस में नहीं रह सकते।
इन्होंने फिशर ने कॉकटेल्स के बच्चों को मार देना है। ये मैंने पहले एक्सपीरियंस में करके देख चुका हूँ, बड़ा बैड एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मेरे पास 3 जोड़े थे कॉकटेल के, उन्होंने बच्चे दिए हुए थे और जब मैंने फिशर के सिर्फ एक पेयर को छोड़ा उन्होंने तीनों जोड़ों के बच्चों को मार दिया। अभी इंशाल्लाह ये 1-2 घंटे तक कंप्लीट हो जाएगा। आए गाइस, हमारे पास वैसे माशाल्लाह से काफ़ी अब दोबारा से अंडे इकट्ठे हो गए हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात गाइस, आज मैंने पूछा ये माली अंकल से ये किस किस के अंडे हैं, तो उन्हें बताया ये 5 अंडे दोबारा से 5 अंडे हमारी इस चीनी के हैं। चीनी ने बिल्कुल भी वक्फा नहीं लिया अभी तक। 17 एग पहले थे, 5 ये हो गए, 5 और 7 22 अंडे इस मुश्किल के साथ उसने दिए। ठीक है, और कल इसके साथ तो बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई। तो दोस्तों ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप हमारे कोबरे की देखिए, ये टेल आप देख रहे हैं, यहाँ से ये टेल उखड़ी हुई है सारी। तो ये देखिए गाइस, इस जगह से इसकी टेल उखड़ी हुई है। हुआ ये कि मैं इसको छोड़ के जब चला गया घर, तो उसके बाद मिस्ट्री भी खुली हुई थी, तो हमारी मिस्ट्री ने इसके ऊपर हमला कर दिया। मुझे नहीं पता कि कैसे हमला किया, उसकी रीज़न क्या थी। हालांकि जब आपको मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया तो हमने इसको बाहर छोड़ा हुआ था, तो अब पता नहीं कि उसने सोचा, क्या सोच के हमला किया। हालांकि ऐसा वो करती नहीं है बिल्कुल भी। तो इसके अभी तो वो हमारे यहाँ पे उस्मान भाई बैठे थे, तो उन्होंने आवाज़ सुनी और आ गए, तो फिर उनको छुड़वा लिया। वरना ये आज हमारे दरमियान ना होता। हमारा बहुत ही अच्छा और मेरा बहुत अच्छा फेवरेट मुर्गा हमारे दरमियान बिल्कुल भी ना होता। अब माशाल्लाह से चीनी का देखें, अभी मैंने इसके साथ तीसरा मुर्गा छोड़ा है, क्योंकि पहला जो मुर्गा था और उसने अनफर्टाइल एग दिलवाए थे। अब ये तो हमारा बिल्कुल ठीक है, ब्रीडर मुर्गा है, और इंशाल्लाह इसके जो एग आए पड़े हैं वो सारे फर्टाइल भी होंगे। और अब 22 एग हो गए हैं, वो भी हमने असील मुर्गी से ले लिए गाइस जी। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी फ़िश की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे नेट का इंतज़ाम करना है। जो हमारे पास धागे वाली नेट थी, हमारे जलालपुर से मिली नहीं। बड़ा सारा रोल मिल रहा था, उन्होंने कहा कि आपको ये मुकम्मल लेना पड़ेगा। तकरीबन कोई 50-60 फीट का रोल था, तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़लेस था। हमने इतना बड़ा रोल रह के क्या करना था। तो ये फिर मेरे पास हमने जुगाड़ की है, हमारे पास जाली एक्स्ट्रा पड़ी थी, हमने इस जाली को फ़िलहाल रख दिया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है गाइस, बड़ी अमेजिंग बात है कि माली अंकल ने कहा कि जैसे हमने इस जाली को पानी में डाला और उसके बाद फिर उठाया, ठीक है, कि बाई चांस गिर गई थी, ठीक है, तो उठाया तो इसके ऊपर सारी फ़िश थी और उसकी बहुत ज़्यादा उसके बच्चे थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो आप चंद बच्चे देख रहे हैं, 50-60-100 के करीब बच्चा, ये तो ऊपर आपको नज़र आता है, और इससे कई गुना ज़्यादा पानी के नीचे बच्चा है। तो गाइस आपके लिए भी बड़ी ही खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात वो ये कि मेरे पास तो पूल में फ़िश ने बच्चे दे दिए हैं। अगर आप लोगों को भी इनमें से कोई बच्चा चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में अपने डिमांड बता सकते हैं। और उसके लिए ये कि आपको, मैं जलालपुर में हूँ और जो मुझे सराउंडिंग एरियाज़ रखते हैं, मुल्तान, बहावलपुर और लोधरा डिस्ट्रिक्ट, तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है ना मुझे करीब लगते हैं, तो मैं आप लोगों को वैन के ऊपर रखवा सकता हूँ। आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह सेफली आपके पास पहुँच जाएंगे। जिस भाई को इंटरेस्ट है, उसने लेनी है, तो मुझे बताइएगा। जैसे ये हमारे पास फ़िश बड़ी हो रही हैं, थोड़ी सी 15-20 दिन में बड़ी हो जाएंगी, तो मैं इंशाल्लाह आपको 6, 10, 8 जितनी भी कहेंगे, 10 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकियों का भी हक है, तो मैं आप लोगों को सेफली इंशाल्लाह आपके घर तक ड्रॉप करवा दूंगा। तो जी दोस्तों, शाम के तकरीबन 5 बजने को है। मैं अब मेडिकेशन के लिए आया था ताकि अपने परिंदों की मेडिकेशन भी कर लूं, और साथ में ये 14 नंबर खुराक भी लाया हूँ। 14 नंबर खुराक हम इन बच्चों को डालते हैं, जो हमारे चिक्स के बच्चे हैं। ये इनकी ग्रोथ इनसे बहुत ही ज़बरदस्त होती है, ठीक है। और साथ में मैंने वो केज भी देखना था कि हमारे जो वेल्डर भाई हैं वो केज बना के गए हैं, देखते हैं दोस्तों कैसा बना है। तो जी दोस्तों, ये देखें केज ज़बरदस्त इन्होंने बना, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा मजबूत। ये छत लग गई है, छत अभी तो ये देखें गाइस, ये हमने लोहे की छत लगवाई है। लोहे की छत नो डाउट ये गर्म होती है, लेकिन इसके ऊपर हम कुछ डाल देंगे ताकि ये गर्म ना रहे। और साथ में ये देखें, ये लोगन फिर रहे हैं ना, ठीक है।
इस स्लोगन की वजह से हम नीचे यहाँ पे ईंट के एक एक दो बंद लगा देंगे, ताकि ये कभी हमारी गैर मौजूदगी में अंदर किसी चीज़ के ऊपर अटैक ना करे। जानवर है, इसका कोई पता नहीं। हमारे पिटबुल के पप देखे, जैसे ही मैंने इनको बाहर छोड़ा तो दूध पीने के लिए बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। अभी हम इनको बाहर निकालते हैं ताकि ये हम अपनी माँ का दूध भी पी लें, क्योंकि इनको साथ में बिल्कुल भी अटैच नहीं करता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये दूध पी पी के ना इसको उसने बिल्कुल भी मिस्टी को कमज़ोर कर दिया है। तो इनको टाइम के ऊपर दूध पिलाते हैं और एक टाइम हम खुद इसको देते हैं ताकि ये इनका पेट भरा रहे। तो जी दोस्तों, मैंने चूज़ों को फीड भी डाल दी है और अपने मुर्गों की मेडिकेशन भी कर दी है, मल्टीविटामिन टैबलेट दे दी है। इसके अलावा आपको केज भी दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात, हमारे बाल्टीस रास्ते में हैं जो हमने पिटबुल के बदले एक्सचेंज किए थे एक दोस्त से। तो वो मुल्तान पहुंच चुके हैं, काफ़ी लंबा सफ़र करके पहुंचे हैं। अब मैंने उस्मान भाई को भेजा है मुल्तान रिसीव करने के लिए। वहां उन्होंने रिसीव भी कर लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो रास्ते में हैं। 1 घंटे तक जलालपुर पहुंच जाएंगे। माल्टीज़ की भी जगह का इंतज़ाम करना है। और हमने जो ये केज बनाया, इसकी 5 पार्टीशन है। तो दोस्तों, आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि इस केज के अंदर क्या क्या रखा जाए। और अगर कोई दोस्त अपने दिल से कोई चीज़ देना चाहता है इस केज में रखने के लिए, तो मोस्ट वेलकम, मुझे दे सकता है। मैं उसकी दिलो जान से ज़्यादा हिफाजत करूँगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।